जय गुरु। एक भक्त परम दयाल श्री ठाकुर जी के सामने बैठे हुए हैं और ठाकुर जी से प्रश्न पूछ रहे हैं। ठाकुर, सगुण और निर्गुण की दोनों के बीच में क्या सामंजस्यता है और इस सामंजस्य को हम कैसे समझेंगे। कहने का मतलब है कि निर्गुण क्या है और सगुण क्या है। परम दयाल श्री ठाकुर जी इस बात को समझाते हुए कहते हैं, निर्गुण और सगुण दोनों एक ही है। निर्गुण और सगुण एक ही है। एक निराकार सत्ता, एक साकार सत्ता, एक सूक्ष्म सत्ता, एक स्थूल सत्ता। तो ये जो एक ही सत्ता के दो रूप हैं। निर्गुण सत्ता का प्रकाशित या विकसित रूप ही सगुण सत्ता है और सगुण सत्ता जब समाप्त होता है तो वो निर्गुण सत्ता में परिवर्तित हो जाता है। तो जो विद्वान लोग अपने अपने तर्क देकर, किसी ने इनको एक ही सत्ता माना है, निर्गुण और सगुण को अलग नहीं रखा है। किसी ने निर्गुण और सगुण को दो माना है, एक साकार एक निराकार। जगत में आए बिना निराकार सत्ता की जो अनुभूति है, जो ज्ञान है, वो प्राप्त नहीं होती है। वो ज्ञान से परे रहता है। लेकिन अगर थोड़ा ज्ञान के अंतर्भुक्त तो इनको लाना चाहते हो, माया जगत में आना ही पड़ेगा। और माया जगत में आने के लिए सगुण सत्ता को अनुसरण करना पड़ेगा। ठाकुर जी इस बात को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं, जैसे हमें पिता को पहचानने के लिए मां के गर्भ से संतान के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। जब हम मां के गर्भ से संतान के रूप में जन्म नहीं लेंगे तो पिता का परिचय हमसे नहीं होगा। मां ही अपने संतान को पिता से परिचय कराते हैं। यही जो बात मैंने कही, इसका मतलब जो ब्रह्म है, जो सत्य है, जो आत्मा या परमात्मा है, ये सब क्या है? निर्गुण। ये निराकार है। लेकिन इस निराकार को जानने के लिए साकार के अंदर, ये साकार के अंदर आना पड़ेगा। तभी जाकर के हम उनके, एक्चुअली वो जाना तो नहीं जा सकता है। वो तो जैसे ही हम उस वास्तविकता को सही में जान जाएंगे तो हम भी निर्वाक हो जाएंगे। उस परम सत्य को जानते ही निर्वाक हो जाते हैं, क्योंकि वो तो अचल है, वो अनंत है और ना वो द्विधा उत्पन्न करती है, ना वो किसी बुद्धि के अंतर्भुक्त होता है। वो सबके परे है। ये ब्रह्म सत्ता सबसे परे है। लेकिन उस सत्ता की जो अनुभूति है, सत्ता की जो आनंद है, वो आनंद तब प्राप्त होगा जब हम इस धरती पे आएंगे, जगत में आएंगे। तो ये जगत ही हमें जगत के उस मालिक को परिचय कराते हैं। जब तक जगत में नहीं आते हैं तो हम रहते हैं, लेकिन हम उस परम सत्ता के साथ ही युक्त रहते हैं। हमारा अलग अस्तित्व नहीं होता है। हम उसी परम सत्य, परम सत्य के साथ ही रहते हैं। तो निर्गुण और सगुण का सामंजस्य ये है कि ये दोनों एक ही हैं। ये अलग केवल काल के अनुसार है। क्षणिक वो सगुण, उसके बाद फिर वो निर्गुण में आ जाते हैं। तो हमें इस परम सत्य को जब हम जान जाएंगे तो हम निर्विकार, निश्चल, निर्द्वंद और हमारे अंदर कोई संशय नहीं रहेगा।
और हम सत्य की राह पर चल पाएंगे। और सत्य की राह पर चलने के लिए सदैव हमें विचारवान होकर के चलना पड़ेगा। हम जो कार्य कर रहे हैं ये सत्य के अंतर्भुक्त तो है या नहीं। अगर सत्य के अंतर्भुक्त तो है तो उस कार्य को हमें करना चाहिए। अगर सत्य के अंतर्भुक्त तो नहीं है तो उस कार्य से हमें दूरी बना के रहना चाहिए। तो आज के इस विषय में इतना ही।